जय हिंद दोस्तों। हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक वर्ल्ड में आपका स्वागत है। हम आपके सामने एक बार पुनः नए वीडियो एवं नई वैकेंसी के साथ देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अर्थात गृह मंत्रालय द्वारा IB में 3717 वैकेंसी के साथ ACIO अर्थात असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 के लिए जो आपका एग्जीक्यूटिव पद है, इसके लिए वैकेंसी जारी की है, जिसके लिए आप 19 जुलाई से 10 अगस्त 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। देखिए, यहाँ हम आपके सामने हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 के लिए एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन 2025 के बारे में यहाँ जानकारी दी हुई है। तो देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द इंडियन नेशनल फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव ACIO ग्रेड 2 के लिए यहाँ पे वैकेंसी जारी हुई है। हम बात करते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ पोस्ट की। तो पोस्ट के बारे में देखिए, आपका पोस्ट जो है ACIO सेकेंड ग्रेड एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है। क्लासिफिकेशन कैसे होगा आपका, तो जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप C के रूप में यहाँ नॉन गजेस्टेड और नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है आपकी। जो पोस्ट है आपकी ACIO, ये कैसी आपकी नॉन गजेस्टेड है एंड नॉन मिनिस्ट्रियल। यहाँ पे स्केल की बात करते हैं तो पे स्केल आपका लेवल 7 का ये वैकेंसी है। 44,900 से 1,42,400 ये पे स्केल रहेगा आपका। इन द मैट्रिक्स प्लस द एडमिजल सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंस, बाकी आपके जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी अलाउंस होंगे वो भी आपके यहाँ मिलने वाले हैं। बात करने नंबर ऑफ वैकेंसी की, तो जनरल कैटेगरी के लिए 1537 वैकेंसी है, EWS के लिए 442 है, OBC के लिए 946 है, SC के लिए 566, ST के लिए 226। इस तरीके से टोटल देखा जाए तो ओवरऑल आपका 3717 वैकेंसी यहाँ दिया हुआ है। आपको जो क्वालिफिकेशन है, तो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए। कहाँ से, किसी भी आपका जो मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है उससे आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। और इसके अलावा आपका एक्स्ट्रा जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो क्या है, आपका कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। एज के बारे में बात करें तो 18 से 27 ईयर का आपका एज होना चाहिए, जो कि कैलकुलेट होगा 10/8/2025 को, 10 अगस्त को ये कैलकुलेट होगा। और आपका 18 से 27 साल का उम्र होना चाहिए। ये जो आपका एग्जामिनेशन का स्कीम है, ये आपके इसमें 3 पार्ट होंगे, टायर 1, टायर 2 एंड टायर 3। 3 टायर में आपका ये एग्ज़ाम लिया जाने वाला है। प्रथम टायर में आपका 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, जो 5 पार्ट में आपके डिवाइड होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन का 1 मार्क है और प्रत्येक रॉन्ग का 1/4 क्या रहेगा, आपका माइनस मार्किंग रहेगी। सबसे पहले क्या है, 20 नंबर का आपका करंट अफेयर्स, जनरल स्टडीज़, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड्स, रीजनिंग और इंग्लिश। ये 5 पार्ट आपके रहेंगे। एवरी पार्ट हैव 20 मार्क्स देन इक्वल 100 मार्क्स और टाइम रहेगा आपका 1 घंटे का। थोड़ा टाइम के हिसाब से ये आपका पेपर कठिन होने वाला है। दूसरा पार्ट देखें टायर 2, तो टायर 2 आपका क्या है, एक डिस्क्रिप्टिव टाइप का आपका पेपर रहेगा जो 50 मार्क का रहेगा, जिसमें आपको एक ऐसी राइटिंग करनी होगी जो 20 मार्क्स की रहेगी। इंग्लिश के जो कंप्रेशन आएंगे वो 10 नंबर के रहेंगे और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा जो 2 आएंगे और प्रत्येक आपका 10-10 नंबर का रहेगा। और यहाँ देखें कि तो इनका टॉपिक क्या रहेगा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का, तो ये आपका करंट अफेयर्स भी हो सकता है, इकोनॉमिक्स भी हो सकता है, सोशियो पॉलिटिक्स हो सकता है, इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है। तो ये आपका टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट जो आपका थर्ड पार्ट रहेगा, तो थर्ड टायर में क्या आएगा, आपका इंटरव्यू रहेगा। तो ये आपका क्या रहेगा, आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन रहेगी। इस टाइप से आपका एक एग्जाम लिया जाने वाला है। यहाँ पे आपका सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, आप इनमें से कोई जो आपकी सिटी दी हुई हैं, आप अपने सहूलियत के हिसाब से इनमें से कोई 5 सिटीज़ आप क्या कर सकते हैं, चॉइस कर सकते हैं, जो आपको नज़दीक पड़ रहा है, जहाँ आप आराम से पेपर दे सकते हैं। वो 5 आप सिटी यहाँ से चूज कर सकते हैं। इन 5 में से किसी एक सिटी को आपको एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा, तो वहाँ आपको एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा। इसके अलावा हम नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट। तो कैंडिडेट का सिलेक्शन कैसे होगा, इसके बारे में हम थोड़ा यहाँ जानकारी ले लेते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ से, द कैंडिडेट हैज़ द अपीयर्ड इन टायर 1 एट 1 ऑफ द 5 सेंटर। 5 में से कोई एक एग्जाम सेंटर जो आपको अलॉटेड होगा, वहाँ आपको टायर 1 देना होगा, ठीक है ना। और देयर विल बी आ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4, 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग होगी जो भी आप गलत क्वेश्चन करेंगे। नो मार्क्स वुड बी अवॉर्डेड फॉर एन अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन, जो आप क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करेंगे उसका आपको कोई किसी तरीके का अलग से आंसर नंबर आपको नहीं दिया जाने वाला है। तो क्वेश्चन मार्क्स एज आ मार्क फॉर रिव्यू बाय द कैंडिडेट विल नॉट बी कंसाइडर फॉर द एवेल्यूशन। तो देखिए यहाँ कह रहे हैं आपका मार्क ऑफ रिव्यू वाला जो आप टिक करते हैं, तो वो किसी तरीके से काउंटिंग में नहीं रहेगा।
ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको जो एग्जाम होगा उसमें आपको सबमिट ही करना है, सेव एंड सबमिट ही करके जाना है। यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हो सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपके पास अवेलेबल हैं। ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन 19/7/2025 से आपका क्या होगा, ऑनलाइन फॉर्म भरना प्रारंभ हो जाएगा और जो चलेगा आपका 10/8/2025 को रात्रि 12 बजे तक आप कर सकते हैं। यदि आप चालान के द्वारा ऑफलाइन यदि फीस जमा करते हैं तो फीस जमा करने के लिए आपके पास डेट रहेगी 12/8/2025। तो इस तरीके से आपके एग्ज़ाम फॉर्म आपके फिलअप किए जाने वाले हैं। नेक्स्ट है आपके पास एग्जामिनेशन फ़ीस। तो एग्जामिनेशन फ़ीस क्या रहेगी, तो देखिए ऑल कैंडिडेट, कोई भी कैंडिडेट हो उसके लिए आपको 550 का आपको चार्ज देना होगा, जो आपकी क्या होगी रिक्वायरमेंट प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में उन्होंने 550 रुपये आपसे डिमांड किया हुआ है। इसके अलावा यदि आपका मेल कैंडिडेट जनरल, EWS और OBC से आता है तो आपको 100 रुपया और देना होगा जो एग्जामिनेशन फ़ीस होगी। तो ओवरऑल आपको 650 रुपये आपको दे होंगे। वहीं आपका जो फीमेल कैंडिडेट हैं तो उनके लिए आपको केवल 550 रुपये ही जमा करने होंगे। ये आपका एग्जामिनेशन फीस है जो कि रिक्वायरमेंट प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में उन्होंने डिमांड किया हुआ है।